हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बताऊं, मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने भैया के यहाँ चलती हूँ अब। हेलो तुम कौन हो? क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जानकर आप? जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने भैया के यहाँ। अच्छा। मगर तुमको जहाँ जाना हो आप जाइए। नहीं जाऊंगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है बताओ तो। मेरा नाम शिव कुमारी है। शिव कुमारी है? हाँ। तुम्हारे पति क्या नाम है? मेरे पति का नाम शिव मोहन है। क्या? तुम्हारे पति का नाम शिव मोहन है? वही हरामजादा तो मुझे जेल भेजा था। बहुत अच्छा मौका मिला है। तू उसकी पत्नी है? हाँ, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। हरामजादिन, उसका बदला आज मैं तुझसे चुकाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती है। क्या कह रहे हो तुम? आज मैं तेरी इसमें से खिलवाड़ करूंगा। ऐसा मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर कहाँ जा रही गुल बदन ये हसीना? कहाँ जा रही गुल? कहाँ जा रही हो? मुझसे बच के नहीं है। कहाँ जा रही गुल बदन ये हसीना? कहाँ जा रही गुल बदन ये हसीना? तेरी देख सूरत धड़कता है सीना। आओ मेरे बहम समझ आओ, कोई नहीं बताएगा। कहने मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी? मैं कभी नहीं मानूंगी। तेरी इज्जत से खिलवाड़ करूंगा, अब कोई बताने नहीं आएगा। तुम्हारी बात क्यों मानू रे? तो कौन होता है मुझे रोकने वाला? हरामजादी बुला, किसको बुलाना चाहती है? बचाओ! चुप हरामजादी, चुप। ये बता कमीना कि इस औरत के साथ तू बदतमीजी क्यों कर रहा है? मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? हाँ, अरे मेरा पता अगर जानेगा ना, तेरे पांव की तले की जमीन खिसक जाएगी। कैसे खिसक जाएगी? बताओ अपना नाम। मैं अपना नाम जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं क्या कि आखिर तू कौन है? मुझे लोग शंकरलाल शराबी कहते हैं। ये मेरे को मालूम है कि तुम्हारा नाम शंकरलाल शराबी है। तुम्हें पता है? और तुम बलिया जिले ग्राम सभा विनयपुर के रहने वाले। तुम ये भी जानते हो? अरे बलिया जिले विनयपुर के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम शंकरलाल शराबी है, और तुम्हारी कैसे जान रहा है? बीबी का नाम सावित्री। मेरी पत्नी का नाम जानता है? तुम्हारी बीबी का नाम सावित्री है, और सावित्री के कोख से 3 बच्चे जन्म लिए। या मालिक, ये सारी कहानी तुम कैसे जानते हो? शंकरलाल के बड़े बेटे का नाम शिव मोहन। हाँ, जो कि वो 5 साल की उम्र में गायब हो गया। ये सच है। मेरा बड़ा बेटा शिव मोहन गायब हो गया था बचपन में। शिव मोहन से छोटा बेटा जिसका नाम शिव सागर, और शिव सागर से छोटी एक बहन, शिव सागर की बहन जिसका नाम सुषमा। तुम सारी कहानी जानते हो, लेकिन अपना नाम तो बताओ, तुम कौन हो? अपना नाम बताओ, तुम कौन हो? शायद तुम हमें पहचान नहीं पाओगे। हम तुम्हें नहीं पहचान रहे हैं। अरे तुम हमें किस लिए पहचानोगे? इसलिए कि तुम्हारी आंख पे पर्दा पड़ गया है। तुम
तुम्हारे नजर में सिर्फ शराब और ताश और जुआ। अरे जो व्यक्ति ना पैसे पाने के कारण अपनी बीवी का गला घोट करके मार दिया हो, वो भला अपने परिवार वालों को कैसे पहचानेगा? अब तुम अपना नाम बताओ। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, मेरे घर की सारी कहानी जानते हो। तुम कौन हो? अपना नाम बताओ मुझे। अरे जिसने शराब के नशे में अपने बेटे की बीबी के साथ में घिनौना रिश्ता जोड़े और उसकी सगी बेटी उसके काले करतूत को देख ले। अरे अपने गंदे करतूत को लोगों में जानकारी न हो, सबूत को मिटाने के लिए अरे अपने खून बोल अपनी बेटी का गला घोट के मार डाला। अरे वो कैसे अपनों को पहचानेगा? वो कैसे अपनों को पहचानेगा? नहीं पहचानूंगा, लेकिन अपना नाम बताओ। देखो कान खोल करके कि तुम्हारे सामने, आंख खोल करके देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। सागर, शिव सागर मेरे लाल, तू डाकू बन गया। अपनी जबान से अगर तुमने हमारा नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। नहीं, तुम्हारे जैसे बाप को हमको जरूरत नहीं है। अगर तू जैसे मेरे को आज बेटा कहा है, अगर और पहले बेटा कहा होता तो हमारे हाथ में कलम के बजाय ये बंदूक ना होती। शिव सागर, बड़ा बेटा जब सुमोहन खो गया, उसके पहले से मैं शराब पी रहा था, उसके गम में और मैं शराब पीने लगा। दिन पर दिन मेरी आदत बिगड़ती चली गई। पत्नी का खत्म कर दिया, बेटी को भी खत्म कर दिया, अब तू लापता हो गया तो मेरे लाल मुझे छोड़ना मत, मुझे छोड़ना मत मेरे लाल, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। बेटे के खो जाने के गम में शराब पीना चालू कर दिए और उसी शराब ने दूसरे भी बेटों को आपसे छिनवा लिया। शिव सागर, मुन्ना मैं जीने नहीं चाहता, मैं उब गया हूँ मुन्ना। बाबूजी, अरे वो हमारी माँ थी कि दूसरे की यहाँ मेहनत मजदूरी कर करके वो हमको पढ़ाती लिखाती थी कि मेरा बेटा पढ़ लेगा। अगर कहीं भगवान उसकी सुन लिए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे तुमने हमारी माँ को क्या दिया? तुमने हमको क्या दिया? तुमने हमारी बहना को क्या दिया? सिर्फ ठोकरे दिया मुन्ना। अरे जो बाप शराब के चक्कर में अपने बच्चों का पेट भरने वाले राशन को ले जा करके बेच डाले। नहीं शिव सागर, अरे हमारी माँ कहीं से भिक्षा मांग कर लाती थी, सूखी रोटी बना देती थी, लेकिन तुम ऐसे पाप निकले कि जो भी बर्तन घर में पड़ा था उसको भी ले जाकर के बेच डाले। हाँ शिव सागर, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ मुन्ना, मुझे जिंदा मत छोड़ना, मैं जीने नहीं चाहता हूँ। अब मैं तुमको ये सब बात क्यों बता रहा हूँ? क्यों बता रहे हो बेटा? इसलिए कि तुम्हें सदमा पहुंचे और लोगों को जानकारी मिले कि शराब पीने वाला किस स्थान पे पहुंच जाता है जहां उसे नर्क भी नहीं मिलता। सही कह रहा मुन्ना। आज तुम्हारी वो दशा कि अपनी बीवी को मारा, अपनी बेटी को मारा, अपनी बेटी जैसी बहू को अपने हवस का शिकार बनाया। ये कौन है? नहीं जानता हूँ। इसके साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसका पति शिवमोहन मुझे जेल भेजा था। अच्छा, जब नाम सुना तो खौल उठा, इसलिए मैं इसकी इज्जत लूटना चाहा बेटा। उसकी इज्जत लूटना चाहे? हाँ। बीबी भी थी, बहू के साथ रिश्ता जोड़ा, इसके साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश किया। अरे जरा सोचा था कि हमारे पास भी एक बेटा जवान है, हमारे पास भी एक बेटी जवान है, इनका भी शादी विवाह करना है। अरे ये मेहरारू की जरूरत बेटों की थी, अभी अपनी शौक नहीं पूरी कर पाए।
बेटा जो भी किया मैं नशे में किया, ये शराब मुझे बर्बाद करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। ये तेरी बेटी की उम्र की है, लेकिन नहीं, मैंने माँ और बहन के खून का बदला हमें चुकाना है, इसलिए कि हमारी माँ गरीबी में मरी है। हमारी माँ को आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तू इस दुनिया में नहीं रहेगा। तेरे जैसे बाप हमको जरूरत नहीं है। साले कुत्ता कमीना नालायक साले, नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3। आप इधर आइए। मैं तो ये नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन हम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं। इज्जत क्या होती है हम उसको भली भांति जानते हैं कि अगर एक औरत के साथ कोई भी पराया मर्द उसका हाथ पकड़ ले तो समाज में उस औरत को लोग बड़ी गंदी निगाह से देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमारी है। तुम्हारे पति जी का क्या नाम है? मेरे पति जी का नाम शिव मोहन है। तुम्हारे पति जी का नाम शिव मोहन है? हाँ। अनिशो हमारे थाने में दरोगा बाबू है? हाँ। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। दरोगा बाबू, आपने हमेशा हमें सताया है। हमारे हाथ में हथकड़ी डाल करके आपने मुझे बहुत मारा है। देखिए ये समय का चक्कर दरोगा बाबू कि आज मैं आपकी पत्नी की इज्जत को बचा रहा हूं और बचा लिया, लेकिन नहीं दरोगा बाबू नहीं। अरे आप तो कानून की वर्दी पहने थे, कानून की वर्दी में आपका जो फर्ज था आपने वो किया, लेकिन मैं ये काली वर्दी पहना हूं। मैं तुम्हारी बीबी को बाइज्जत तुम्हारे अड्डे तक पहुंचाऊंगा। मैं जरूर कानून का बागी हूं, एक डाकू हूं। आप हमें भले क्यों न गिरफ्तार कर ले, लेकिन हमारे रहते हुए इस अबला की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। चलो मैं तुमको तुम्हारे पति के पास बाइज्जत छोड़ कर आता हूं। चौकीदार साहब, मैंने सुना है डाकू घनश्याम सिंह बहुत आतंक मचा रखा है। आतंक? ऊपर से फोन पे फोन आ रहा है। साहब इतना आप बस आपको इतना ही पता है? और क्या बात है? अरे साहब, डाकू घनश्याम सिंह आतंक ही नहीं, आज मैं जब देखा साहब आ रहा था तो डाकू घनश्याम सिंह आपके पत्नी को लिवा के जा रहा था साहब। मैं इन्हीं आंखों से देखा है। इसका मतलब मेरी पत्नी को डाकू घनश्याम सिंह अगवा कर लिया है। चौकीदार साहब, सबसे पहले डाकू घनश्याम सिंह का पीछा करना है। बिल्कुल सर, आइए साहब तत्काल चलो। चलते हैं। चलिए साहब। अरे सुकुमारी, क्या बात अरे है? मैंने तो ये सोच रखा कि मैं तुमको ले चल के तुम्हारे पति शिव मोहन के पास छोड़ कर आऊंगा, लेकिन शिव मोहन तो ललकार रहा है कि डाकू घनश्याम सिंह हमारी बीबी को अगवा कर लिया है। बताओ मैंने तुमको अगवा किया है? नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन हमको अब होशियारी से रहना होगा, नहीं तुम्हारा पति कभी भी छिप करके गोली चला सकता है, लेकिन मैं उनकी गोलियों से नहीं डरूंगा। मैं तुमको तुम्हारे पति के पास बाइज्जत पहुंचाने के बाद मैं फरार हो जाऊंगा। ठीक है, आओ, चलो। घनश्याम सिंह तो चारों तरफ से घिर चुका है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अरे वाह दरोगा बाबू, ये कीचड़ धमकी और किसी को देना। अरे ये डाकू घनश्याम सिंह है। अरे मैं भाग नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं सीना तान के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ दरोगा बाबू, ये तुम्हारी भूल है। अरे घनश्याम सिंह, अब भी तुझे मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं कानून के हवाले कर दूंगा, लेकिन जब टाइम आएगा तब हमको अपना काम करने दीजिए दरोगा बाबू। हमारे बीच करोना मत बनिए, मत बनिए, मत बनिए। घनश्याम सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट।
मैंने तुझसे कहा था ना कि भागने की कोशिश मत करना वरना गोलियों से भून दूंगा। ये बता, तो मेरी पत्नी को लिवा कर कहाँ जा रहा है? मैं तुम्हारी पत्नी को लिवा कर कहीं जा नहीं रहा हूं। मैं तुम्हारी पत्नी को भाई साहब तुम्हारे पास लेकर आ रहा था। क्या तुम्हें भरोसा है? तो मैं डाकू हूं, डाकू को ऊपर भरोसा नहीं होता। तुम्हें तो गोली मारने का आदेश मिला है, तुम्हें देखते ही गोली मारने का आदेश मिला। चल मरने के लिए तैयार हो जा। अनि हमको गोली मारने का आपको आदेश मिला है? हाँ। दरोगा बाबू, आप हमारे ऊपर गोली चलाना चाहते हैं? अरे दरोगा बाबू, आपने मेरे हाथों से असलाह छीन लिया है और असलाह छीनने के बाद निहत्थे पर वार करना चाहते हो। अरे हमको लगता है हिंदुस्तान की सरकार ने आपको कायदे से ट्रेनिंग नहीं दिया है। अगर ट्रेनिंग दिया होता तो जब मेरे हाथ में असलाह था तब मेरे ऊपर गोली चला सकते थे। अगर अपनी मां का दूध पिया है, या तो हमारे हाथ में असलाह दे दे या अपना असलाह रख करके मिला सकता है पंजा। घनश्याम सिंह, तेरा चैलेंज मुझे स्वीकार है। चौकीदार तो भी अपनी माँ का दूध पिया, मैं भी अपनी माँ का दूध पिया हूँ। आ मिला पंजा। बिल्कुल मिला सकता हूँ। हमको डरने की जरूरत नहीं है। देखना है किसकी बातों में कितना दम है। चल। जो हारेगा वो यहाँ से वापस जाएगा और जो जीतेगा वो अपनी मर्जी का हुक्म चलाएगा। चल, मंजूर है। 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 क्या बात घनश्याम सिंह, हार गया ना? मैं हारा नहीं हूं दरोगा बाबू, मैं हारा नहीं हूं, बल्कि मैं मजबूर हो गया हूं। कैसी मजबूरी है तेरी? मैं वो तुमको नहीं बता सकता। मैं तुमको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्या दोबारा पंजा मिला सकते हो? क्यों नहीं मिलाऊंगा? अभी भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। चल। तैयार हो जा। नहीं दरोगा बाबू, नहीं, मैं आपसे जंग नहीं कर सकता। मैं आपसे जंग नहीं कर सकता दरोगा बाबू, मैं आपसे जंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं जंग करता? अभी तक तो तू बहुत बड़ा बहादुर बनता था, अब तेरे आंखों में आंसू क्यों? दरोगा बाबू, मैं हिंदुस्तान का बागी जरूर हूं। आपको आदेश मिला है कि मेरे को फौरन गोली मार दिया जाए। मरने का हमें किसी प्रकार का कोई गम नहीं है, इसलिए कि मैं जिस इरादे से डाकू बना था, मैं जिस काम के लिए डाकू बना था, मैंने उस कार्य को कर चुका हूं। दरोगा बाबू, मैं वादा करता हूं, मैं अभी और इसी वक्त अपने आप को सिलेंडर कर दूंगा और सरकार हमें जो भी सजा देगी मैं उसे हंसकर कबूल करूंगा। लेकिन ये सब करने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं दरोगा बाबू। कौन सी बात? दरोगा बाबू, दरोगा बाबू, बोल बोल, कौन सी बात? जैसे आपके बाएं हाथ में सुमोहन लिखा है, वैसे मेरे भी हाथ में शिवसागर लिखा है। क्या आप अपने बाबूजी का नाम बता सकते हैं? मैं अपने बाबूजी का नाम तो नहीं जानता, लेकिन जो इंसान मुझे पाल पोस कर बड़ा किया उसका नाम जानता हूं। अनि जिसने आपको पाल पोस करके बड़ा किया, अनि आपके सगे पिताजी नहीं है? सगे पिताजी नहीं थे,
यार मेरे मालिक, हमको ऐसा लगता है ये नौजवान पुलिस ऑफिसर जो मेरे सामने खड़ा है कोई गैर नहीं बल्कि वही जो 5 साल की उम्र में हमारे बड़े भैया बिछड़ गए, शायद वही है। दरोगा बाबू, बोलो। हमारे पास भी एक बड़े भैया थे और उनका भी नाम शिवमोहन था। और जैसे हमारे हाथ में शिव सागर लिखा है वैसे हमारे बड़े भैया के हाथ में शिवमोहन लिखा था। लेकिन 5 साल की उम्र में माँ बता रही थी कि शिवमोहन भैया गायब हो गए और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि आप हमारे बड़े भैया हैं। हाँ, ये सबूत तब मिल सकता है कि शायद मां ने कहा था जब हाथ में नाम लिखवाया जा रहा था तो गोदना गोदने वाला एक ही व्यक्ति था। अगर एक व्यक्ति रहा होगा तो जिस राइटिंग में हमारे हाथ में शिव सागर लिखा है उसी राइटिंग में तुम्हारे हाथ में शिवमोहन लिखा होगा। अगर राइटिंग मिल जाती है साहब तो हो सकता है कि आप हमारे बड़े भैया हो। चलो मिलाओ राइटिंग। आओ हम तुम लोग, जैसे हमारे हाथ में शिव सागर तुम्हारे हाथ में शिवमोहन लिखा है, अगर राइटिंग एक हो जाती है तो ये हमें यकीन हो जाएगा कि हम दोनों एक ही माँ के लाल हैं। आज किस मोड़ पर हमें ला दिया। एक तरफ मेरा भाई भागी है और एक तरफ मदर होगा। मैं अपने मुन्ना से किस तरीके से गले मिलूं या मालिक। या के लग जा गले से शिव सागर बिरान। देखो भैया शिवमोहन खड़ा सामने, ये तुझको पा करके दिला में खुशी छा गई। तुझको पा करके दिला में खुशी छा गई। मेरी किस्मत लिखी कैसे भगवान ने तुझको पा। भैया बन्ना भैया बन्ना ये क्या कर रहे हैं साहब आप? ये आपका भाई बागी है और ऊपर से आदेश भी है साहब कि इसे देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर है और आप एक मुजरिम को अपने गले लगा रहे हैं साहब। आप लगता है साहब आप अपना फर्ज भूल गए हैं साहब। याद कीजिए सर, उस वक्त जिस वक्त आप ये वर्दी पहने थे उस वक्त आपको क्या कसम दी गई थी साहब? तब ठीक कहते हैं चौकीदार, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए ये मेरा छोटा भाई है। अरे आज 2500 वर्ष बाद मिला है। क्या मैं अपने भाई के गले नहीं लगा सकता, लेकिन उससे बात तो कर सकता हूँ। हाँ साहब, आप उसे गले नहीं लगा सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन साहब आप उसे गले नहीं लगा सकते हैं साहब। अब उससे ज्यादा तो आप हमारे ऊपर के अधिकारी, आप स्वयं जानते हैं क्या करना है। शिवमोहन बड़े भैया, वरना आज हमें गर्व हो रहा है कि हमारे बड़े भैया एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपने कानून का सम्मान किया। ये सच है कि एक वर्दी वाले व्यक्ति को
किसी चोर और डकैत डाकुओं को गले नहीं लगाना चाहिए। मैं आज अपने आप को आप में समर्पण करता हूं। आप हमें कोर्ट में पेश कीजिए, जो सजा होगी वो हम सजा कबूलेंगे। मुन्ना, ये बता, तू तो मुझे मिल गया, लेकिन माँ और बहन कहाँ पर है? भैया, बाबूजी ने माँ को गले में रस्सी का फंदा लगा करके मार डाले, जो कि उनके इल्जाम में आप मेरे को पकड़े और बाबूजी आकर के जुर्म को कबूला। मेरी बहन सुषमा का हत्या हुई, मैंने अपनी बीवी को मारा, आपने आकर के हमको पकड़े। मैं किसी न किसी तरीके से आपके थाने से फरार हो गया, सिर्फ माँ और बहन की हत्या का बदला लेने के लिए। अरे वो जो शंकरलाल सराबी, वो कोई और नहीं, बड़े भैया बिल्कुल हमारे तुम्हारे बाबूजी थे। वो सावित्री हमारी तुम्हारी माँ, और वो सुषमा हमारी तुम्हारी सगी बहन। या मालिक, आज मैं क्या सुन रहा हूँ? अपनी जिस बहन का अंतिम संस्कार अपने हाथों से पराई समझ कर किया, वो मेरी पराई बहन नहीं बल्कि मेरी सगी बहन थी। साहब, सागर, मैं कानून के वास्ते मजबूर हूँ मुन्ना, और तुम्हें गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। साहब, ये लीजिए हथकड़ी, और आप अपने भाई को अपने हाथों से हथकड़ी पहनाइए साहब। ठीक है चौकीदार, मैं अपने भाई को अपने हाथों से ही गिरफ्तार करूंगा। या मालिक, मुझे इतनी बड़ी शक्ति दे कि मैं अपने भाई के हाथों में हथकड़ी लगा सकूं। चौकीदार साहब, मैंने अपने भाई के हाथों में हथकड़ी लगा दी, ले चलो इसे थाने में बंद कर दो। बड़े भैया, ये लीजिए साहब। बड़े भैया, ले चलने से पहले भाभी से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। सुकुमारी, क्या है स्वामी? ये डाकू घनश्याम सिंह कोई गैर नहीं है। अरे गैर ने हमारा छोटा भाई, अरे पगली तुम्हारा देवर है। मैं कानून के लिए मजबूर हूँ, अपने भाई को गले भी नहीं लगा सकता। अरे तू तो उसकी भाभी है, तू तो उसे अपने गले लगा ले। ठीक है स्वामी। भाभी, भाभी, हमारे बाबूजी ने आपके साथ जो भी किए, मैं अपने बाबूजी की तरफ से हाथ जोड़ के गलती मान रहा हूँ। भाभी, आप माफ कर दीजिएगा। ठीक है मुन्ना। हाँ तो मेरे साथियों, यही से हमारी संगीत समाप्त होती है, हमारा ड्रामा समाप्त होता है। ये हमारी संगीत रही दारू जुए में हुआ विनाश। दारू जुए में हुआ विनाश, बेटे की गोली बाप की लाश, उर्फ डाकू घनश्याम सिंह। देखने वाले सभी श्रोता बंधुओं, आप लोगों ने देखा कि हमारे बाबूजी ने शराब पीने में एकदम माहिर, इतने बड़े नशेड़ी कि शराब के सिवा उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे साथियों, शराब पीते पीते उनका परिवार आज किस मोड़ पर आकर खड़ा है, आप लोगों ने खुद देख लिया। इसीलिए मेरा कहना मेरे साथियों कि आज हमारे हिंदुस्तान में लगभग 70 से 80% लोग अल्कोहल का सेवन करने वाले हैं। मेरे साथियों, मैं इस अपने नाच और नौटंकी गंगा चैनल म्यूजिक की तरफ से ये संदेश भेज रहा हूं कि मेरे साथी, आप लोग शराब को मत पीजिए। शराब में जो पैसा आप खर्चा कर रहे हो, उसी पैसे से
आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा तो आपका नाम रोशन करेगा और कहीं ना कहीं अच्छी सी नौकरी पा जाएगा, उसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी और बड़े गर्व के साथ कहेगा कि हमारे बाबूजी ने मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाए लिखाए और एक अच्छी सी शिक्षा प्राप्त कराए और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। मैं भी अपने बीवी बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दें, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराएं ताकि हमारे बच्चे भी हमारा नाम रोशन करें। शराब को दूर करिए मेरे साथियों। शराब हमारे देश में नासूर की तरीके नौजवानों को खा रहे मेरे साथियों। शराब मुक्त होइए, शराब मुक्त होइए। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाज।